हाँ हाँ, हमने बोल दिया कि जैसे मान लो जैसे ए है या बी, जहाँ ए सही है वहाँ ए में लगाओ, जहाँ बी हम समझते हैं सही वहाँ कहते हैं बी में लगाओ। बीपीएससी ने एग्जाम ली, सरकार का कहना था कि आप परीक्षा दीजिए, हम आपकी मांग पूरी करेंगे, तो हमने दिया परीक्षा। अभी तक जो है मैंने कई बार अपने डिस्ट्रिक्ट में आवाज़ भी लगाई उठाई है कि हम लोग ब्लाइंड हैं, तो हमको मतलब जो है ब्रेल लिपि में किताब मिलनी चाहिए। आप जो सही बच्चे रहते हैं उनको भी पढ़ाते हैं या सिर्फ ब्लाइंड बच्चे को? नहीं, हम जो है नॉर्मल बच्चे को पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल बच्चे को पढ़ा रहे हैं जी, कि हम 16 साल से ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हमको शहरी क्षेत्र मिले। और दूसरी बात कि सरकार जैसे मान लिया जाए कि जूनियर को सीनियर कर दिया, सीनियर को जूनियर से, जैसे हम 16 साल से हैं तो हमारे से जूनियर जो है सब ऊपर पोस्ट पर हैं, हम जो है नीचे हैं। तो इसलिए हम यही सरकार से गुहार लें कि हमारा जो बनता है उस पर हमको सरकार हमको हक दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का आज दूसरा दिन है। ऐसे में जो प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो टूट गया है और हमारे साथ एक ब्लाइंड शिक्षक हैं जो आज बीपीएससी का एग्जाम देने आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर कहाँ से आए पहले बताइए? हम दरभंगा जिला से आए हैं। सर कैसा गया पेपर और कैसा था क्वेश्चन पेपर? पेपर बहुत बढ़िया गया और क्वेश्चन भी सही था। सर कितना परेशानी हुआ दरभंगा से यहाँ आने में? होम सेंटर भी रहना चाहिए? देखिए, सेंटर तो होना चाहिए, लेकिन जब सरकार को समझ नहीं है कि हम ब्लाइंड को हम इतना ही हैं, तो हमने आगे सरकार हमको बुलाई, हम यहाँ आ गए। सर आपने कैसे एग्जाम दिया? आपका जो राइटर था वो खुद लेके आए थे या बीपीएससी ने? नहीं, बीपीएससी दी है। बीपीएससी दिए जी। तो वो क्वेश्चन बताते रहे और आप उसका आंसर देते रहे? जी जी। किस तरह से एग्जाम दिए, थोड़ा डिस्क्राइब करिए, बताइए कि दर्शकों को कैसे आप एग्जाम दिया आपने? जी, आपने किस तरह से एग्जाम दिया, थोड़ा बताइए। अब जैसे मान लिया जाए कि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? 4 ऑप्शन होते हैं। अब मान लिया जाए कि मतलब जो है, अब जैसे मतलब क्या कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मान लिया सूर्य है, दिनकर है, दिनेश है, यही है। तो आपने वो ऑप्शन आपको बताता गया कि ए में ये है, बी में ये, तो आपने बता दिया ये लगा? हाँ हाँ, हमने बोल दिया कि जैसे मान लो जैसे ए है या बी, जहाँ ए सही है वहाँ ए में लगाओ, जहाँ बी हम समझते हैं सही वहाँ कहते हैं बी में लगाओ। सर आप पहले से शिक्षक हैं? जी हाँ। आप कहाँ के शिक्षक हैं? हम दरभंगा जिला में हैं। तो आप राजकर्मी का दर्जा के लिए आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मतलब जो है सो बीपीएससी ने एग्जाम ली, सरकार का कहना था कि आप परीक्षा दीजिए, हम आपकी मांग पूरी करेंगे, तो हमने दिया परीक्षा। सर ये बताइए, आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं आप वहाँ पर? लगभग 16 साल से। लगभग 16 साल से। जी। सर आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या परेशानी होती है? सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या मदद मिलता है जो ब्लाइंड है शिक्षक है? सरकार के तरफ से हमें अभी तक जो है मैंने कई बार अपने डिस्ट्रिक्ट में आवाज़ भी लगाई उठाई है कि हम लोग ब्लाइंड हैं, तो हमको मतलब जो है ब्रेल लिपि में किताब मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक ब्रेल लिपि में, तब हम देवनागरिक लिपि के द्वारा हम पढ़ाते हैं। और जैसे मान लीजिए हम देख नहीं सकते हैं, तो अब कहिएगा कि बच्चे बोर्ड पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हमें पढ़ाते पढ़ाते तजुर्बा मिल जाता है कौन बच्चा तेज है, कौन कमज़ोर है। तो हम मान लीजिए कि बच्चे को हमको अब बोर्ड पर लिखाना है, तो हम बच्चे को कहते हैं कि भाई तुम आओ बाबू, हम बोलते हैं। अब जैसे मान लिया कि बच्चे को एक शब्द आ गया उत्कृष्ट, तो बच्चे कैसे लिखेंगे? तो हम उसको बोलते हैं कि लिखो बाबू हर्षुकार, आधा त, कढ़ीकार, मूर्धन्य शॉर्ट और संयुक्त, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे बोर्ड पर उतार लिख देते हैं, उसके बाद सारे बच्चे उतार लेते हैं। लेकिन सर आप तो कैसे कंफर्म कर पाते हैं कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है? क्यों? मान लीजिए अगर गलत लिखेगा तो गलत पढ़ेगा, और सही लिखेगा तो सही पढ़ेगा। जी। तो इसी से आप अनुमान लगाते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं सही है? जी जी। तो आप जो सही बच्चे रहते हैं उनको भी पढ़ाते हैं या सिर्फ ब्लाइंड बच्चे को? नहीं, हम जो है नॉर्मल बच्चे को पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल बच्चे को पढ़ा रहे हैं जी। आज का एग्जाम में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ सर? कोई परेशानी नहीं। आज आपका लैंग्वेज का परीक्षा था, कल भी पेपर है कि पहले दे दिए? नहीं, कल है। कल है जी। तो आज का क्वेश्चन से लगता है कि कल का क्वेश्चन टफ नहीं होगा? अब देखिए सर, टॉप अगर मान लीजिए अगर पढ़ लिए तो सब ठीक है, और नहीं पढ़े तो मान लीजिए छोटा से छोटे क्वेश्चन भी बहुत टफ होता है, पढ़ने पर जो बड़ा क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। हाँ, सर ये बताइए क्यों बीपीएससी ले रहा है एग्जाम, तो लग रहा है डर आपको भी कि बीपीएससी हाई लेवल है, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो लग रहा है कि ऐसा मेरा रिजल्ट रुकेगा ऐसा कुछ? अब देखिए, मेरा जो कर्म था करना, मैंने वो अपना कर्म किया। अब तो मतलब जो है से हमको जो रिजल्ट है या परीक्षा फल का जो भी है वो तो बीपीएससी अब हमको देगी ना। सर
एक लास्ट सवाल, जी। सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि सरकार आपको ये सुविधा दे, ब्लाइंड शिक्षक हैं आप अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए? हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हम 16 साल से ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हमको शहरी क्षेत्र मिले। और दूसरी बात कि सरकार जैसे मान लिया जाए कि जूनियर को सीनियर कर दिया, सीनियर को जूनियर से, जैसे हम 16 साल से हैं तो हमारे से जूनियर जो है सो ऊपर पोस्ट पर हैं, हम जो है नीचे हैं। तो इसलिए हम यही सरकार से गुहार लें कि हमारा जो बनता है उस पर हमको सरकार हमको हक दे। देखिए, ये थे हमारे साथ ब्लाइंड शिक्षक जो 15-16 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं और आज बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाली होना है, जो इनको ये नियोजित शिक्षक हैं राजकर्मी का दर्जा के लिए आज एग्जाम देने आते हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्वेश्चन लेवल तो ठीक था लेकिन सरकार से इन्होंने भी मांग भी कर दी है। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।